नमस्कार, आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे हमने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए अगली कोई मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा, तो आज मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए एक बेहतर मोटिवेशनल वीडियो में से सबसे बड़ी वीडियो है कि जब भी हम लोग कुछ चीज तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग, इसके पहले मैंने बताया था कि कोई एक प्लान नहीं होगी तो हम लोग उस पर सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो आज लेके आया हूं कि हम लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी कैसे है, किस अनुसार से हम लोग उस सरकारी की नौकरी की तैयारी करेंगे कि हमें कम समय में जल्द नौकरी मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अब देखेंगे कि 2 साल में, 1 साल में सिलेक्शन लेके आराम से बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 6 महीना भी सिलेक्शन ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी अभी मिल रहे हैं जो बच्चे 5 साल में सिलेक्शन लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 7 साल लग जाता है तब उसको सिलेक्शन मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल भी अगर हो गया है तब भी वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। क्या कारण है, वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उसके पीछे कुछ राज है। 6 महीने वाले बच्चे ने कैसे ले लिया, चलिए 1 साल वाले बच्चे ने कैसे ले लिया, 2 साल वाले बच्चे ने कैसे ले लिया? कुछ तो कारण होगा। हाँ, मानता हूं कि कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक सोचा, मेरे दिमाग में प्लान चल रहा कि यार सबसे पहले बच्चे लोगों को यह बताया जाए कि आप पढ़िएगा कैसे। सबसे बड़ी चीज दिक्कत होती है कि हम लोग गांव से आते हैं और गांव से आने के बाद हम लोग यहाँ पे आके एडमिशन ले लेते हैं और हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज पता नहीं होती है। हम दिमाग में कोई प्लान ही नहीं बना के आते हैं कि मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। बस ये दिमाग में आ गया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। घर से सब बच्चे लोग निकलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम आईएएस का ही तैयारी करेंगे। लेकिन उनको बाद में जाके जब 1 साल 2 साल के बाद जब पता चलता है तब उनको जानकारी होती कि आईएएस होती क्या है। आईएएस के लिए पढ़ना इतना पड़ता है, यह भी संभव है। कुछ बच्चे लोग प्लान बना के आते हैं कि मुझे एसएससी सीजीएल करना है। कुछ बच्चे लोग दिमाग में ये लेते हैं कि मुझे दिल्ली एसआई सीपीओ करना है। कुछ बच्चे ये लेके दिमाग में आते हैं कि मुझे पुलिस ही बनना है, वो तुरंत आके एडमिशन कराएं तो पुलिस बन। ऐसा संभव नहीं है आजकल में। आजकल पैटर्न बदलते जा रहे हैं। हर एग्जाम्स अपने पैटर्न को बदल रहे हैं। हर एग्जाम्स की क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ रही है। एसएससी अपने पैटर्न्स को नए बदल रहे हैं। एसएससी अपनी क्वेश्चंस को लेवल को कैट लेवल, मैट लेवल में अब क्वेश्चन दे रही है। हाल फिलहाल एसआई 2017 का जो पेपर हुआ, उनकी पेपर बहुत स्टैंडर्ड थी, जो बैंक पीओ के लगभग से रिलेटेड थे। तो पहले कंपटीशन और अब की कंपटीशन में अंतर है। तो पहले कंपटीशंस क्या होती थी, क्वेश्चंस की लेवल्स थोड़ी इजी होती थी। लेकिन आज की कंपटीशन जो है, कंपटीशंस बहुत अधिक टफ कर दिया जाता है। इसमें बहुत अधिकांश बच्चे, मैं बताता हूं, पहले तो मूड बनाते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। बाप का पैसा 5 लाख 7 लाख बर्बाद करके वो इंजीनियरिंग भी करते हैं और बाद में जब उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो फिर वो इस सेक्टर में आना चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए। बाप का पैसा खर्च करके बहुत बच्चे एमबीए कर लेते हैं और जब एमबीए करने के बाद उनको 13,000 14,000 की कोई प्राइवेट बैंक में नौकरी मिलती है या कंपनी में मिलती है, तब उसे पता चलता है कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। यदि वो शुरू से अगर प्लान बनाता कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तो या तो वो मदर फादर का वो जो पैसा है वो भी बचा लेते हैं और कम समय में वो जल्दी को नौकरी भी निकाल लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, आप थोड़ी सी एग्जांपल्स में बताना चाहूंगा, ये बिहार के विद्यार्थियों का। बिहार के विद्यार्थी क्या करते हैं ना, वो शुरू से एक ही दिमाग में प्लान बनाता है कि मुझे मेरे घर से 10,000 रुपया ही मिलने वाले हैं और यही 10,000 रुपया में मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है और निकालनी भी है। तो उन्हीं को सोच के वो प्लान बना लेते हैं पहले कि मुझे 6 महीना पढ़ना है या 8 महीना पढ़ना है। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, आप अगर चाहोगे कि मैं 5 साल या 2 साल कोचिंग करके सब कोचिंग के बदौलत ही जॉब मिल जाएगी, तो ये कभी संभव नहीं है। कोचिंग वाले तो यार चाहते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट आवे और आप उनके पास बार बार जाते हैं और बार बार पढ़ते हैं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा अगर मेरे पास एक बार आया है तो उसे दोबारा आने की नौबत पड़े। मेरे पास भी बच्चे आते हैं तो मैं उनको पहले भी बता देता हूं कि आप अगर एक बार आ गए हैं तो समझ लीजिए कि आप हमारे हवाले हैं। और इस बात की मैं प्रॉमिस करता हूं और इस बात की उसको भी प्रॉमिस करवाता हूं कि आपको एक बार में ही सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे। तो ये प्लान बना के चलते हैं, क्योंकि माई बाप अगर आपको फीस दे रहे हैं तो फीस ये फालतू नहीं है, ये बहुत ही मेहनत करके वो फीस देते हैं। जब कोई गार्जियन किसी बच्चे के एडमिशन करवाते हैं तो मुझे पता होती है कि वो फीस कितने
रेयर केस में लाके देते हैं, और आपके बड़े बड़े शहरों में रह के पढ़ा रहे हैं, तब भी आप 5 साल 7 साल में जॉब ले रहे हैं। तो क्या कारण है, 5 साल क्यों जा रही है? आप कहां पे फेल हो रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने प्लान से कोई पढ़ाई नहीं किया। आप आए और भेड़ की तरह एक दिशा में भाग गए, जो बिल्कुल गलत दिशा थी। बाद में जब 2 साल हुआ तब आपको एनालाइज चला। कुछ बच्चे लोग आते हैं कंबाइंड बैच में एडमिशन करा ली एसएससी में, 8 महीना 1 साल तक एसएससी की बैच चली, और इन 8 महीने और 1 साल में बच्चे को एसएससी तक कुछ पता भी नहीं चलता कि उसकी क्या एग्जाम्स लेने की पैटर्न्स है। उसको खुद पता नहीं कि वो टीयर 1 टीयर 2 का एग्जाम्स लेता है। तो ये उन बच्चे लोगों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा जो बच्चे लोग स्टार्ट में आप पढ़ने की तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो जो बच्चे लोग, मैं उन बच्चे लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 5 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं। बस मेरा यह कहना है कि आप सही मोटो किसी को दीजिए, सही गाइडर दीजिए। आपको सही गाइडर नहीं मिल पाया, जिस कारण से आप आज 5 साल और 4 साल लग गए। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई भी वैसा अगर स्टूडेंट है और वो अगर मन से पढ़ रहा है, तो मैं इनको 1 से 2 साल में जो भी कुछ अचीवमेंट है, जो भी उनको जॉब की तैयारी करने लायक है, मैं उसको बिल्कुल उस लायक बना दूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं 100%। बस ये उनके ऊपर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो अभी मैं बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मेरी प्लान है कि हमें किस अनुसार से हमें पढ़नी चाहिए। हमारी प्लान क्या होनी चाहिए पढ़ने की, हमारे किस अनुसार से हम उसको पढ़ें ताकि वो चीज मेरे लिए आसान हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अब हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारी जॉब लेने की कोई प्लान होती है, तो आपकी कुछ तो टारगेट होगी। मुझे बैंक में जाना है। पहला चीज, मैं आईएएस पीसीएस की बात नहीं करूंगा। आईएएस पीसीएस की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस सेक्टर को देखता नहीं हूं, उस सेक्टर के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में छेड़ूंगा नहीं, माफी चाहूंगा। मैं आपको यहां पे वनडे एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूं। अब वनडे एग्जाम्स में क्या है कि आप डिफेंस लेवल में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज यहां पे मैं, या तो आप सबसे पहले चीज आप एसएससी लेवल्स में जाना चाह रहे हैं, या तो फिर आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, या फिर आप डिफेंस लेवल में जाना चाह रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करती है। या तो आप लेखपाल में जाना है राज्य स्तर में। तो जैसे अब इसमें से आपको चूज करना है। हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकांश बच्चे देखते हैं कि डिफेंस में जा रहे हैं, या तो पुलिस के बनने की सोचते हैं, या तो ये आप पहले कैसे सोच लिए यार? आप पहले अपने आप में सोचो कि मुझे किस लायक है, मैं किस लायक हूं। सभी बच्चे को मैं आज बताना चाहूंगा कि आप अपने आप में पहले सोचो, ये नहीं कि यार मुझे जल्दी नौकरी लेनी है, कोई भी नौकरी ले लेंगे। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सिपाही बन के बैठे, लेकिन वो लायक थे बड़े एग्जाम्स को निकालने के लिए, वो एसएससी के बड़े ऑफिसर ग्रेड बन सकते थे वो, लेकिन आज वो बंदूक पकड़ के पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। उन्होंने आया तुरंत, सबसे वो लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए। नहीं, नौकरी भी लीजिए, लेकिन आप अपने लायक लीजिए। यदि आप कुछ अच्छे लायक नौकरी लेने लायक है, तो अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? आज मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे इतने भी स्टूडेंट हैं बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद बोलते हैं कि सर बैंक बहुत अधिक खटा रहा है, हम बैंक नहीं करेंगे, हम जाएंगे मतलब एसएससी के लेवल में। अभी हाल फिलहाल में कितने सारे बैंक के हमने स्टूडेंट को पढ़ाया, और बैंक के स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद वो बोले कि नहीं एसएससी के, और फिर उन्होंने एसएससी जॉब निकाल के बैंक रिजाइन करके वहां गए। बहुत सारे डिफेंस में ऐसे बच्चे हैं जो यूपीपी में हैं, यूपी पुलिस में कहीं जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि मैं एसआई बनूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी टारगेट है। तो आप पहले अपने आप में टटोल के देख लीजिए, और आप अगर उस लायक हैं तो सबसे पहले चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि आप कैसे किसी भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है। खैर ये तो दीवानगी अपने ऊपर चढ़ी रहती है डिफेंस वाले की, क्योंकि वो देशभक्त बनना चाहते हैं, तो वो शुरू से दिमाग में कर लिए हैं। तो कोई बच्चे लोग सीडीएस करना चाहते हैं, कोई बच्चे लोग सीपीओ करना चाहते हैं, कोई बच्चे लोग सीएसएफ करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बच्चे लोग अपना दिल्ली एसआई करना चाहते हैं। सबके मन में ये नशा होती है, दिल्ली एसआई होगा, इसके बाद हम लोग इस पे ले सकते हैं यूपी एसआई, बिहार एसआई, झारखंड एसआई, ठीक है कि नहीं? 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक। तो यहां पे ध्यान देंगे, यूपी एसआई हो गया,
यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये डिफेंस लेवल है। ये उन बच्चे लोग के लिए है जो शुरू से दिमाग में ले लिए कि नहीं मुझे डिफेंस में ही जाना है। ये कभी दिमाग में मत लीजिएगा कि इसको निकालने के लिए कम पढ़ाई करनी पड़ती है, बिल्कुल ये सिलेक्शंस गलत है। ये जॉब वही बच्चे लोग के दिमाग में बैठा रहता है कि जिसको लगता है कि नहीं मैं देशभक्त बनूंगा, और जिसको लगता है कि नौकरी लेके हम बेहतर तरीके से करेंगे तो वो सिलेक्शंस अपने मन से करते हैं। किसी को लगता है कि हम बैंक का कर्मचारी बनेंगे तो वो बैंक की ओर जाता है। ये नहीं कि आपको जो मिल गया वो हमें ले लेना है, ऐसा कोई नौबत नहीं है, ये लास्ट में देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज सिलेक्शन करनी है कि हम किस लायक हैं, सबसे बड़ी चीज। अब मैं बता देना चाहूंगा कि आप कैसे किसी भी चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छी है, जो बच्चे लोग शुरू से मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो अगर वो बच्चे मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो बच्चे एसएससी का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं, जिनकी मैथ्स अच्छी है और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, और वो टारगेट करें एसएससी सीजीएल्स को। अगर वो ग्रेजुएटेड है तो, और ग्रेजुएटेड नहीं है तो वो 10+2 को कर सकते हैं, सीएचएसएल को। तो यहां पे बता दूं, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो एसएससी की सिलेक्शन करेंगे। और जो बच्चे लोग बैंक में जाना चाहते हैं उनकी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी है। जिन बच्चे का मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग सदैव अच्छी होती है, इस बात को आप मान लीजिए। उसके बाद में इसमें इंग्लिश हम लोग करेंगे, उसके बाद में हम लोग जीएस जीए जो भी रहता है। तो ये बैंक का इंटरेस्टेड तो मैंने यहां पे बहुत कम ही देखा है। ये झारखंड बिहार के लड़कियां लोग अधिक बैंक में इंटरेस्टेड होती है, जहां तक मैं देखता हूं। लेकिन यहां पर सबसे अधिक दीवानगी इसकी है और एसएससी की सबसे बड़ी दीवानगी है। हम आते हैं, हम बोले कि आप आए और कोचिंग में एडमिशन ले लिए, बच्चे को पता भी नहीं चला कि 6 महीना 8 महीना कब बीत गया और सिलेबस निकल गई। तो इस अनुसार से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक प्लान बता रहा हूं कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। जब भी हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं तो हमें एक प्लान कैसे बनाना है, उन सभी बातों को ध्यान में देंगे। ये लेखपाल है तो लेखपाल भी उसी के अंदर में सेम सिलेबस मैच करता है, इनकी सिलेबस सेम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे इस पर प्रिपरेशंस में जुटेंगे, कैसे इसको करेंगे, ठीक है। और इसी प्लान को अगर अच्छा लगा तो आप जरूर इसको फॉलो करेंगे अपने दूसरे। मैं चाहता हूं कि आपको अगर हम यहां से अगर ऑनलाइन भी अगर गाइड कर दें और आप एक सही ट्रैक चुन लो तो अच्छी है। मैं भी कोचिंग चलाता हूं, मुझे सबकी एक भूख होती है, लेकिन मुझे वो भूख नहीं है कि मेरे पास फिर से वो दोबारा स्टूडेंट आए। मैं उन सभी बच्चों को एकदम 100% गारंटी देता हूं कि आप 3 महीना अगर या 4 महीना अगर हमारे पास हैं तो उन 4 महीनों में मैथमेटिक्स आपको 90% आने चाहिए। नहीं आएगा तो उसकी गारंटी मैं हूं, बस आप मुझे समय दो। यदि आप मुझे समय देते हैं कि जब मैं सुबह बुलाऊं, शाम में बुलाऊं, जब भी बुलाऊं, और तब अगर आप समय देते हैं तो मैं आपको प्योर है कि 4 महीने के अंदर मैं मैथमेटिक्स आपको सिखा दूंगा, ठीक है, अर्थमेटिक केवल। और उसके एडवांस के लिए फिर 2 से 3 मंथ लगने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे अंडर आप चलेंगे। कितने पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ सब चीज में देखूंगा। और सभी बच्चे लोग को मैं बता दूं तो हम लोग इसको तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज, हम मान लीजिए हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल्स का, एक छोटा सा एग्जांपल। उसके बाद मैं बताऊंगा यूपीएसआई के लिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा यूपीपी के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा लेखपाल के लिए। इन सभी चीजों के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एसएससी सीजीएल्स के लिए, यूडीसी, ठीक है, पुराने में यूडीसी सीजीएल से लिख सकते हैं। जो बच्चे लोग एसएससी सीजीएल्स के तहत डिफेंस में जाना चाहते हैं, जैसे सीपीओ हो गया, सीएसएफ हो गया, दिल्ली एसआई हो गई, इन सबों को एक ही में जाएंगे। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर हम एसएससी को टच कर रहे हैं तो एसएससी वही बच्चे लोग टच करेंगे जिसको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आपकी एसएससी की जॉब निकलेगी। मैथ्स में 190 नंबर भी आप ले आएंगे तो भी अकेले मैथ्स के बदौलत जॉब नहीं निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे लोग मैथ्स की बहुत अच्छी जानते हैं तो पीटी तो निकल जाएगी, चलिए किधर उधर, लेकिन आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी।
और सबसे पहले चीज आप तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे उस चीज के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले चीज एसएससी सीजीएल्स करने वाले बच्चे लोग, आप 2 सब्जेक्ट को सबसे पहले मजबूत बनाना इन 6 मंथ में। जब भी आप नौकरी तैयारी एकदम स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहली चीज 2 सब्जेक्ट को इतना मजबूत बना देना 6 महीने में, और आराम से बन सकता है। कईयों को हम लोगों ने बनाया है। यदि आप हमारे प्लान से चलना चाहते हैं तो, नहीं तो आप आए और फिर वही मतलब कि कंबाइंड बैच में कहीं पर जाके किन्होंने बता दिया, जाके एडमिशंस ले लिए, 800 बच्चे बैठे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, एलईडी देख रहे हैं, टीचर को देखनी ही नहीं पा रहे हैं, बस हो गई पढ़ाई खत्म 8 महीने में। 8 महीने में आपने क्या किया यार? 8 महीने में मैंने रास्ता नाप लिया कोचिंग की, फिर दोबारा आपने एडमिशन कराओगे, फिर देख 1 साल किसी दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट या संस्थान को दोगे, बाद में पता चलेगी कि मुझे 2 साल हो गया इलाहाबाद आने में, या दिल्ली गए हम, पटना गए हम, तब जाके आंख खुलेगी आपकी, क्योंकि घर से आपको पैसे आने के लिए मना करने लगेंगे कि 2 साल तक आपने क्या किया। तो 2 साल आपने कोई प्लान से पढ़ाई नहीं किया यार, आपके पास कोई प्लान नहीं था, आप 2 साल गंवा दिए इधर से उधर करके। क्यों? क्योंकि आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया था। आज ना आपको मैथ्स अच्छी तरह से आ रही है, ना तो आपको रीजनिंग अच्छी तरह से आ रही है। अगर आ रही है तो 20 से 30% बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से पढ़ा, उनको आ रही है, लेकिन 70% में दावे के साथ कर सकता हूं इस तरह में वो नहीं होते हैं। अभी भी मेरे पास इतने बच्चे हैं यार, मैं झूठ थोड़ी है, आप खुद इस बात को फील कर सकते हैं कि सर क्या बता रहे हैं सो। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रख के पढ़ें, देखिएगा आपको एकदम इतनी साधारण वे में अच्छी नौकरी मिलेगी। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। अब हम लोग एक छोटे से, मैंने उस दिन भी बताया था ना यार, हम छोटा एग्जाम्स का तैयारी करते, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना कितना है। बाद में झूठ में दलदल में घुस रहे हो आप, हिस्ट्री डूब के पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है जिसकी पढ़ने की। अगर जिस एग्जाम्स के लिए मुझे जितना पढ़ना है उतना ही ना पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीजीएल्स के लिए क्या करना है। तो मैंने बोला कि 6 महीने में आपको 2 सब्जेक्ट बहुत अधिक धांसू बनाना है, बहुत ही अधिक बेहतर तरीके से। दोनों सब्जेक्ट की 90% आपकी रिजल्ट होनी चाहिए, और ये 6 महीना अर्जी फर्जी करके नहीं देंगे। 6 महीना मतलब 6 महीना ईमानदारी से, ईच संडे एंड ईच हॉलीडे, कोई आपका संडे कोई हॉलीडे नहीं। ये 6 महीना उन दोनों सब्जेक्ट का नाम होनी चाहिए। ये नहीं कि घर जाने, शादी में, बाराती में, ये तो कभी आप नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज रेगुलरिटी होती है। जिस दिन आप सरकारी नौकरी की तैयारी मन में ठान लिए हैं, उस दिन मन में अपने आप को इस बात को भी ठान लीजिए कि मुझे केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। कब तक? जब तक मैं अपने आप में सिलेक्टेड नहीं हो जाऊंगा तब तक। दिमाग में हम सोच लेते कि मुझे नौकरी निकालनी है, और बाद में हम रिश्तेदारी निभाने लगते हैं, घर जाने लगते हैं, शादी करने पे। अरे जाइए, 1-2 दिन जाइए, लेकिन जिस दिन, मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन में कसम किया कि मुझे जॉब चाहिए, उस दिन मन में इस बात की भी कसम कीजिए कि मुझे समय को 100 में 100% यूज करना है। देखिएगा वो दिन दूर नहीं जो आपके एकदम सफलता आपके नजदीक होगी, और आप खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि 1 साल पहले मैं क्या था और 1 साल पहले मैं आज ऑफिसर बन गया हूं। 1 साल पहले क्या था, 2 साल पहले मैं क्या हूं, आज मैं दारोगा बन गया हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे अनुसार चलो, आप मेरे बातों के अनुसार चलो। आपको कोई भी दिक्कत है, मैं हूं, अच्छे गाइडर्स हैं, अच्छे गाइडर्स लीजिए। ये नहीं कि मैं हूं, बहुत सारे अच्छे गाइडर्स हैं। टीचर, आप जिस टीचर के पास पढ़ना, उस टीचर को पूछिए, बात कीजिए उनसे, सर मैं कैसे इस चीज को लेके चलूं। तो सबसे पहले हम लोग, इन सभी बातों को मैं बहुत सारे बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना, बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप में, एकदम दिमाग उनकी कोलैप्स हो जाती है। अभी भी क्लासेस में कुछ ऐसे बच्चे जो 5 साल से परेशान है, और अब लास्ट में क्या बोलते हैं पता है, सर यूपी पुलिस में अगर जॉब मिल जाता तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती। कितनी शर्म की बात है कि 5 साल उन्होंने पढ़ने में बर्बाद किया, लेकिन आज वो क्या चीज का नौकरी मांग रहा है? यूपी पुलिस का नौकरी मांग रहा है, लेखपाल की नौकरी की मांग रहा है। ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपने कोई प्लान से पढ़ाई नहीं की, 5 साल आपने बर्बाद किया, आपने अच्छे गाइडर से सलाह नहीं मांगी, आप मतलब इधर से उधर करके समय को बर्बाद कर दिए, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आप जिस चीज के लिए, जॉब के लिए फॉर्म भर रहे थे, जॉब आपसे निकलती ही नहीं, क्योंकि आपने उस प्लान के अंतर्गत पढ़ाई नहीं किया था। तो इन सभी बातों को आज मैं लेके आया हूं। थोड़ी मैं गुस्सा में हूं, ऐसा कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं है, ये जुनून है हमारी। और आपको देखें, आप पता करेंगे कि जुनून सर में कितनी होती है। 12 बजे रात तक आपके पास में खटने का अपने आप। अगर जो बंदा अपने बारे में नहीं सोच पाएगा, वो बंदा जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, या कुछ भी XYZ हो, उसको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा।
आप खुद अपने आप के बारे में सोचो कि मुझे करना क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यदि आप इस बात को सोच सकते हैं तो हर काम आप कर सकते हैं जो आपके लायक है। आप सोचेंगे नहीं, हर कुछ किसी दूसरे के अनुसार चलेंगे, किसी दूसरे को कॉपी करेंगे। भगवान ने सबको पैदा किया है, सबको दिमाग दी है, हमें भी दिमाग दिया, आपको भी दिमाग दिया। आप दूसरे को क्यों फॉलो करोगे यार? खुद को फॉलो करो, खुद को सोचो, खुद को पॉजिटिविटी करो। आप जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे, इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। आपको पता नहीं होगा मैं किस जगह से हूं, किस गांव से हूं, लेकिन अपने आप में बहुत सोचता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, और ये अचीवमेंट आप ही ले सकते हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और ये अचीवमेंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो चीज आप सोचो पहले। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज मैं प्लान बता रहा हूं। हो सके ये वीडियो थोड़ी लंबी देर तक जाए, एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक लाइन को देखिएगा, एक एक बात को सुनिएगा। अगर लग रहा है क्योंकि ये बंदा मैं यहां से बोल रहा हूं, जितनी भी आवाज निकल रही सब यहां से निकल रही है, क्योंकि मैं क्लासेस में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं यार। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं 3 साल से पढ़ा हूं, आज तक मुझे मैथमेटिक्स आई नहीं। अच्छी अच्छी कोचिंगों में मैंने ज्वाइन किया, तो आपने गलत रास्ता चुन लिया ना यार। कोचिंग के हर टीचर्स महान होते हैं, अच्छे होते हैं, वो तो चाहते हैं कि मेरे पास बच्चे आए। और आप भी महान होते हो कि आराम से जाके वहां पर जाते हो और 8 महीना हवाबाजी करके आ जाते हो। कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने बताया, मैं उन बच्चों को नहीं नेग्लेक्टेड करना चाहूंगा। 25 से 30% ऐसे बच्चे हैं तो जो जरूर रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन 70 बच्चे, 80 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने एक प्लान बना के पढ़ाई नहीं किया। आपने एक प्लान बना के पढ़ाई नहीं किया। तो सबसे बेहतर तरीके से प्लान बना के कुछ कीजिए, सब कुछ होगा। कोई भी काम अगर हम लोग प्लान से बनाते हैं तो बहुत बेहतर होती है, लेकिन कोई काम अगर प्लान से नहीं होगा, केवल हवाबाजी करने से कुछ काम नहीं होगी। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन ने हवाबाजी करके चल गया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, छोटी बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे कोई पॉलिटिशियन से इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने देखा रास्ते इतनी जाम है कि बाइक यहां से घुमा के फिर 3 किलोमीटर बैक से लेके गया। जब मैं दोपहर में जा रहा था तो एक मंत्री जी आ रहे थे, उनके लिए 400 पुलिस लगा दिए गए थे रास्ते में पूरी। और रोज रास्ता जाम होती है, उनके लिए आपका एक भी पुलिस नहीं लगे रहते हैं। ये है आपकी सिस्टम्स, और इस सिस्टम्स में चल रहे हैं हम लोग। तीन सभी बातों को ध्यान में रखिए। एक बार मैं ये भी बात मैं बताऊंगा, और ये सबसे बड़ी चीज है, यंगस्टर आपने चेंजिंग ही नहीं किया। वो वैकेंसी को रखे रह रहे हैं घर में, पता नहीं कि वो वैकेंसी को रख के क्या करेंगे सरकार। वैकेंसी आ ही नहीं रही, बच्चे लोगों परेशान है। वैकेंसी आए, आप ट्रैफिक पुलिस को बनाओ यार, 200 की जगह 400 बनाओ। जनता ने चुन के आपको भेजा, जनता को सेवा करो आप। लेकिन वही जनता एक दिन मंत्री जी को रोक के दोपहर में 44 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा कर दिया जाए, वो मंत्री जी की दिमाग खुद ब खुद ठंडा हो जाएगी। इन सभी बातों को बेहतर तरीके से देखें और एक सिस्टम्स की बातें चलें। तो सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूं कि आप एसएससी सीजीएल्स की जॉब की कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल्स की जॉब की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी चीज मैंने बताया था आपको कि आपको 6 महीने से 7 महीने के अंदर में 2 सब्जेक्ट को मजबूत करना है। और वो झारखंड, बिहार, यूपी वाले बच्चे लोगों का 2 सब्जेक्ट कौन होता है आप जान ही रहे। वो 2 सब्जेक्ट, सबसे पहला चीज होगा हमारा मैथ्स, और दूसरी सब्जेक्ट होगी हमारी रीजनिंग। ये 7 मंथ उन दोनों सब्जेक्टों का नाम होगा, और ये 7 मंथ केवल उन सब्जेक्टों का नाम होगा, मैथ्स और रीजनिंग। ये 7 मंथ में नो व्हाट्सएप, नो चैटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 7 महीना उन दोनों सब्जेक्टों के नाम होगी, ना घूमना है ना फिरना है। दोनों सब्जेक्ट को इतनी तगड़ी तरीके से पढ़ना है कि वो सब्जेक्ट खुद ब खुद कहने लगे कि आपने तो मुझे जीत लिया। मजा आ जाना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में। अब मैथ्स और रीजनिंग को आप सीखेंगे कैसे? आप सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज सिलेक्शंस करें। तो जैसे मैं बता रहा था कि आप मैथ्स और रीजनिंग को केवल 7 मंथ से 8 मंथ दीजिए, और 7 से 8 महीनों में आपको मैथ्स और रीजनिंग को इतनी बढ़िया बेहतर तरीके से आ जाना चाहिए कि आप 90% क्वेश्चंस, कोई भी एसएससी के आए हुए एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको बेहतर तरीके से और कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप इन दोनों सब्जेक्टों के लिए को अच्छे टीचर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप अच्छे टीचर का सिलेक्शन वो आप खुद करें, आप बेहतर तरीके से जाके देखें कि किस माहौल में आपको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर तरीके से करें। मैथ्स को मजबूत करने की सबसे बड़ी एक नियम है, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मुझे मैथ्स के बारे में बता दूं। मैथ्स सबसे अधिक सिलेक्टेड और मैथ्स सबसे बेहतर तरीके से सीखने का
एक मैं राज बता देता हूं, सबसे बड़ी चीज एवरीडे, मतलब रोज, प्रतिदिन का मैं एक टास्क बता रहा हूं। यदि आप 50 क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस को करते हैं तो रोज आप 150 क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चंस को कीजिए। ये मैथ्स में एक पिक पॉइंट पहुंचने के लिए, मैथ्स को हराने के लिए, मैथ्स को डराने के लिए आप में ये चीज का गुण आना बहुत जरूरी है। यदि आप 50 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस को करते हैं और 150 क्वेश्चन रोज पुराने को क्वेश्चंस को करते हैं तो वो 4 महीना से 6 महीना जो दिन होगा वो मैथ्स की बर्बादी होगी। वो डरेंगे आपसे, आप उनसे डरते हैं, वो डरेंगे आपसे, क्योंकि आपके रिविजन्स में एक एक क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना बार उसको रिविजन्स कर डालोगे कि वो कहीं आगे बाहर जा ही नहीं सकते मैथ्स और रीजनिंग। और सबसे बड़ी एग्जाम्स के लिए अब मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे यूपी पुलिस करेंगे वो क्यों इतना पढ़ेंगे यार, उसको इतना पढ़ना ही नहीं है। अगर मन में ठान लिया कि मुझे केवल यूपी पुलिस करना है तो वो यूपी पुलिस के लेवल्स को पढ़े। मन में ठान लिया मुझे यूपीएसआई करना तो यूपीएसआई के लेवल्स का पढ़े। वो जो पढ़ाएंगे, जो टीचर रहेंगे, वो बताएंगे उनको कि ये यूपी पुलिस का लेवल्स है, ये यूपीएसआई का लेवल। अगर आप मन में ठान लिया कि केवल मुझे यूपी पुलिस ही बनना है, मुझे ठान लिया कि मुझे बैंक ही करना है, लेकिन ये जो मैं प्लान बता रहा हूं ये पूरी मैथ्स को प्लान बता रहा हूं, और ये पूरी मैथ्स प्लान में एसएससी सीजीएल लेवल तक मैं प्लान बता रहा हूं, सीडीएस लेवल तक बता रहा हूं। ये जो मैं प्लान बता रहा हूं कि बेहतर तरीके से तो नौकरी निकाल सकते हैं एसएससी के लिए। अब ये 7 से 8 महीने के बाद अब इन क्या कीजिए, अब इनको प्रैक्टिस में ले लीजिए। आपको चैप्टर वाइज खत्म कर दिए हैं, अब प्रैक्टिस में ले लीजिए। और रोज कम से कम सुबह शाम एक प्रैक्टिस पेपर सुबह में मैथ्स की और एक प्रैक्टिस पेपर सुबह में रीजनिंग की। टाइम टू टाइम, टाइम एकदम समय से टाइम टू टाइम बनाइए। कम समय में कोशिश कीजिए। आज अगर 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल 29 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, 28 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। और अच्छी बात मैं ये बता दूं, अगर 50 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना कि मुझे 3 क्वेश्चंस नहीं बन रहा है या 2 क्वेश्चंस मुझे नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको क्विट कर देने में ही भलाई है, नहीं तो वो टाइम टेकिंग रहता है, टाइम किलिंग रहता है, वो टाइम ले लेगा। ठीक है कि नहीं? अगर हम लोग किसी भी एग्जाम्स को अगर 95% फाइट करते तो वो एग्जाम्स हमारे लिए, 90% फाइट करते तो एग्जाम हमारे लिए बेहतर होती है। तो 90-95% बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ महान बच्चे होते हैं वो 100% कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो इनके बाद वो, क्योंकि और वो जो है, जो बच्चे एसएससी सीजीएल यूडीसी को फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे मैथ्स को तो बहुत धांसू तरीके से पढ़ेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस में। उसके बाद वो बच्चा क्या करे, उसके बाद वो इंग्लिश की अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ले। और इंग्लिश कम से कम 8 से 9 महीना लेती है अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है तो। और ये 8 से 9 महीना पूरा ईमानदारी से उनको दे दीजिए। ये मैं उन स्टूडेंट को बताता हूं जो नॉर्मली इंटर करने के बाद एक प्लान बना सकता है, या तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो एसएससी सीजीएल की नौकरी निकालना है। तो ये नहीं कि आप अगर ये प्लान से चलते हैं तो आपको 2 साल के अंदर में जॉब पक्का मिलेगी, 1.5 साल में पक्का मिलेगी। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको 1.5 साल में मिल जाएगी, और अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको 1 साल में भी मिल सकती है। लेकिन जो बच्चे इंटरमीडिएट करके तुरंत तैयारी करना चाहते हैं, इंटर में ही वो प्लान बना ली कि मुझे ऑफिसर बनना है और वो ऑफिसर मुझे एसएससी का बनना है, तो उनके लिए है। ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल तक इस प्लान से चले बेहतर तरीके से। ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप ये प्लान ले सकते हैं तो आपको कम समय में भी जॉब मिल जाएगी। तो वो इंग्लिश को कम से कम 8 महीना ले और 8 महीना में इंग्लिश को भी वो 70 से 80% बेहतर तरीके से कर सकें। जब 70 से 80% होगा तो आपका टीयर 1 टीयर 2 के लिए बहुत बेहतर होगी, क्योंकि टीयर 2 में 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो मैथ्स और आपका इंग्लिश ही है। और वो दोनों सब्जेक्ट अच्छे होने के बावजूद आप खुद ब खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं छोटी छोटी बारे में बता रहा हूं और मैं इसको डीप में बताऊंगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर बनाना कि सर कोई दूसरा प्लान बताइए यार, एसएससी केवल अगर एसएससी का प्लान है तो केवल अगर एसएससी प्लान बताऊंगा मैं। अब यहां पे मैं दूसरा लेवल्स बताना चाहता हूं। जिस बच्चे को इंग्लिश से डर होती है, जिस बच्चे को इंग्लिश से डर है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, जैसे खासकर हमारे झारखंड बिहार बच्चे लोगों में कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिसको इंग्लिश से डर होती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, राज्य स्तरीय लेवल पर अधिक जाते हैं, राज्य स्तरीय लेवल्स के एग्जाम्स को अधिक फॉलो करते हैं कि उन्हें राज्य स्तरीय का एग्जाम्स का करना है, जिसमें हिंदी मूल रूप से होती है।
यदि कोई बच्चा यूपीएसआई के लिए टारगेट में लिए हैं कि मुझे यूपीएसआई बनना है या यूपी पुलिस, मतलब जिसमें इंग्लिश नहीं हो, जिसमें इंग्लिश नहीं हो, जी सर, लेखपाल इसी में लिख लीजिए, एसएससी जीडी इसी में लिख लीजिए। इन सबों का बच्चे, इन सभी बच्चे लोगों के लिए अच्छी बात है। यदि आप मन में ठान लिए कि मुझे यूपीएसआई करनी है, तो यूपीएसआई के लिए 4 सब्जेक्ट आपके बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएसईके है। ठीक है, ये इन सभी एग्जामों के लिए ये 4 सब्जेक्ट से आपको जूझना पड़ेगा, ये 4 सब्जेक्ट से जूझना पड़ेगा आपको। और मैं थोड़ी सीडीएस लेवल के लिए अगर किसी को चाहिएगा तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो मैं एक स्पेशल सीडीएस एनडीए के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के स्टूडेंट बहुत अधिक होते हैं, जिस कारण से मैं यही लेके चला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है, तो उन बच्चे लोगों के लिए जो बच्चे लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी इन सबों का तैयारी करते हैं राज्य स्तरीय लेवल पे। अब यूपीएसआई की जगह में यहां पर बिहार एसआई भी लिख सकते हैं, झारखंड एसआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिहार एसआई, झारखंड एसआई, ठीक है, इन सभी को देखते हुए यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस, ठीक है, झारखंड पुलिस, इन सबों के लिए मैं बता रहा हूं। लेखपाल हो गया आपका, उसी में एसएससी जीडी आ गया, कौन, तो बेहतर तरीके से इन सबों के लिए हम लोग कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उनकी मैथ सबसे अच्छी होनी चाहिए। सब चीजों में मैथ्स की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, इसलिए एक बार मैं बता रहा हूं ना कि 5 से 6 महीने के बीच में मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट इतने कॉमन सब्जेक्ट होते हैं कि हर एक एग्जाम्स में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर बच्चा तैयारी करे तो मैं मेरे अनुसार से उनको सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की ज्ञान हो जानी चाहिए। जो बच्चे मन में ठान लिए कि मुझे यूपीएसआई करनी है, सबसे पहले मैं उनको सलाह दूंगा कि आप 6 महीने में मैथ्स और रीजनिंग को पहले पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हिंदी पढ़ने में कितना दिन लगेगा यार? 3 महीना लगेगा। 3 महीने में हिंदी को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो इसमें आप 80 से 90% मार्क्स को दे सकते हो। ये अगर 6 महीने से 7 महीने पढ़ लेंगे तो इसमें आपका 80% से 90% हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से, लापरवाही से नहीं, एकदम ईमानदारी से अगर करेंगे तो, अगर आप ईमानदारी से मैथ्स और रीजनिंग को देते हैं 6 से 7 8 महीना, 7 महीना दीजिए, काफी इनफ होती है, तो ईमानदारी से 80% से 90% आप अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद इसको प्रैक्टिस में ले लीजिए, हिंदी का आप स्टार्ट कर लीजिए। आप हिंदी स्टार्ट कर लेते हैं, हिंदी 3 महीने में 80% से 90% हो जाएगा। अब ये तो समुद्र है, अब इस समुद्र को आप कैसे छोटा करेंगे? तो ये आप सभी जीएस वाले के स्पेशलिस्ट से मिले कि सर मुझे इस लेवल का पढ़ना, मुझे कहां तक पढ़ना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा ये समुद्र है कि एक समुद्र, एक सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ने लगेंगे, पढ़ के कभी नौकरी नहीं निकाली जा सकती है, थोड़ा दिमाग से नौकरी निकाली जा सकती है। आप हिस्ट्री पढ़ना चालू करोगे तो हिस्ट्री ही इतनी है कि हिस्ट्री का ऑप्शनल्स में रख के लोग आईएएस बनते हैं, एक एक सब्जेक्ट को रख के। जीएस इतनी बड़ी चीज है। तो ये जीएस को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए। जिस तरह आपने मैथ के स्पेशलिस्ट से सीखा, रीजनिंग के स्पेशलिस्ट से सीखा, हिंदी के एक्सपर्ट से सीखा, उसी तरह जीएस के जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे आराम से जाके बात कीजिए कि सर मुझे इस जॉब की नौकरी निकालनी है और मुझे कितना पढ़ना चाहिए। नहीं तो जीएस आप कभी पढ़ के आप खत्म नहीं कर सकते हैं, रोज जीएस बनती है। ठीक है, तो इनके लिए मैं बताता हूं कि लूसेंट भी अच्छी होती है। जो बच्चे रेलवे में जाते हैं, ठीक है, यहां पे रेलवे भी लिख सकते हैं क्योंकि रेलवे में भी इंग्लिश नहीं होती है, लेकिन उसमें हिंदी नहीं होता एक चीज, उनकी जीएस अच्छी होती है तो वो स्पीडी वाले बच्चे बहुत अधिक फॉलो करते हैं। तो इन सबों को ध्यान में रख के एक प्लान बना के पढ़िए। और हमको नौकरी निकालना है छोटा वाला और हम पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा वाला। हमको नौकरी निकालना है छोटा सा, हम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को लेके पढ़े हैं, ये सब गलत बात है। ये आपका टाइम किल कर रहा है और आप जानबूझ के बोर हो रहे हैं। तो ये इन सबों को आप एक एक्सपर्ट से चुने, सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से मिलिए जिसको आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर एक्सपर्ट है हमारे लिए। आप उनसे मिलकर अपनी बातों को बताइए
और आप थोड़ा उनके प्लान से चलिए। अगर वो प्लान कोई बता रहे तो आप उनके प्लान को फॉलो कीजिए यार, बिल्कुल बहुत जल्दी अचीव होगा। मैं तो अपने सभी बच्चे को मैं इस तरह के ही प्लान बताता हूं ताकि वो जल्दी सिलेक्टेड हो जाए। और ये नहीं कि हम आए, मैथ भी स्टार्ट कर दिए, रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिए, हिंदी भी स्टार्ट कर दिए, जीएस जीके स्टार्ट कर दिए और हम अभी पढ़ने सीख रहे हैं। तो मैथ्स इतने आसान नहीं है यार, तुरंत सीख जाएंगे आप। 6 महीने में रिविजन्स नहीं कर पाएंगे आप। आपको लगेगा कि मैथ्स पढ़ रहा हूं तो रीजनिंग छूट रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा हूं तो हिंदी, हिंदी पढ़ रहा हूं तो जीएस तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो आप कोलैप्स कर जाते हो, सही ढंग से तैयारी नहीं हो पाती है। फिर आप पछताते हो कि मैं मैथ्स अभी भी कमजोर। फिर आप आते हो मैथ्स वाले के पास, फिर आप मैथ्स चाहते हो कि मैथ्स केवल करूं। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि हम रीजनिंग करें, फिर कुछ दिनों के बाद लगता है कि मैं हिंदी पढ़ें। ये बेवकूफी कभी मत कीजिएगा। ये प्लान शुरू से ही बना लीजिए आप, और सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को कीजिए, उसके बाद हिंदी को कीजिए, उसके बाद जीएस एंड जीके को कीजिए। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का पार्ट, आप लोगों को मैं पार्ट 1 लेके आया है ये वीडियो। अगर बेहतर अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपका पार्ट 2 वही जुनून से ले आ सकता हूं और उसमें और बढ़िया बढ़िया चीजें के बारे में बताऊंगा। तो ये पार्ट 2 हम लोग लाएंगे कुछ दिनों के बाद। तब तक बेहतर तरीके से एक प्लान के अंतर्गत पढ़िए, और ये प्लान अच्छा लगता है तो किसी दूसरे नए बच्चों को जरूर बताइए जो कैरियर की शुरुआत सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उसको आप इसी प्लान से बताइए, वो जरूर सक्सेस होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आज सभी बच्चे लोगों के लिए आपका दिन मंगलमय हो। ओके, गुड बाय। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी है अचीवमेंट जल्द से जल्द पूरा हो। बेस्ट ऑफ लक्स, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।